साथियों, शारीरिक शिक्षा अध्यापक पीटीआई भर्ती के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो करवा दिया था आपको, जो पिछले पेपर में पिछले जो एग्ज़ाम हुआ पिछला एग्ज़ाम हुआ उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। 25 सितंबर 2022 को ये एग्ज़ाम संपन्न होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले जो पीटीआई भर्ती उसके अंदर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, आधे प्रश्नों पर हमने जिक्र कर लिया था। यहाँ पर मैं मान सकता हूँ 23 प्रश्नों तक जिक्र कर लिया था, आपको याद हो तो। आगे के जो प्रश्न हैं उन पर जिक्र कर लेते हैं हमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके 48 प्रश्न बनते हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। और जो साथी अभी तक हमारे से व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है ये मेरा, इस पे आप अपना नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ठीक है, जो भी कंटेंट आपको सेंड किया जाता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, पहला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव। दोस्तों, ये करंट के बेसिस पर उस टाइम के क्वेश्चंस है, तो आप इनको थोड़ा सा करंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट जो आंसर है आपके सामने हो जाता है यहाँ पे सी। ठीक है, उषा शर्मा। चलिए, अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिमी में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा बाखर। ठीक है, बाखर करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चना का सर्वाधिक जो उत्पादन है दोस्तों वो आपके होता है कहाँ पर? हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में हो जाता है। ठीक है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ की जाती है? एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है वो दोस्तों माता कुंडालनी यानी मातृ कुंडिया से की जाती है। रासमी तहसील जिला चित्तौड़गढ़ आ जाता है। उसके बाद राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू किया गया? अस्थि बैंक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 28 का सी कोटा के अंदर आ जाता है। करेक्ट आंसर कोटा हो जाएगा। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो साधु सीताराम दोस्त बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न, 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो आपके भोपाल सिंह का नाम लिया जाएगा। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, वांगन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न भी आपके लिए। तो आहड़ सभ्यता ही है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ आपके सामने आ जाता है बाड़मेर। वैसे तो बाड़मेर की बात करें तो वैसे बालोतरा की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट जो है आपके बालोतरा की है, लेकिन यहाँ आपके सामने बाड़मेर दे रखा है क्योंकि बाड़मेर जिले से ही 7 अगस्त 2023 को अलग जिला बनता है जिसका नाम बालोतरा है। उसके बाद 33 नंबर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर गणेश चतुर्थी को मेला भरता है। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी आपके सामने। 23 अप्रैल 1994 को 23 अप्रैल 1994 को आता है अस्तित्व में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994। नाथ द्वारा चित्र कला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की बात करते दोस्तों तो यहाँ पर पिछवाई चित्रण के लिए पिछवाई के लिए जानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? तो दोस्तों 36 नंबर का ए फड़ चित्रण के लिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो 37 नंबर का ए यानी आर्द्र और गर्म जलवायु का नाम लिया जाएगा। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी आपके सामने। तो रतन शास्त्री का नाम लिया जाएगा। वापणी यानी बामणी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ 39 नंबर का काली सिंध की तो है, चंबल की नहीं है। बनास और पार्वती की है, चंबल की नहीं है। तो करेक्ट आंसर चंबल हो जाता है बी। उसके बाद निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? म्यूर ध्वजगढ़ इंपॉर्टेंट है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द बनेगा, कहाँ पर बन चुका है ये? बाड़मेर। उसके बाद ये करंट के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो 42 नंबर का सी आपके सामने रणजीत हिस्कोट को।
राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व यानी संरक्षित जो क्षेत्र है तो आपके आ जाता है टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की गई जाती है रामगढ़ की, ठीक है। चौथा, लोक नृत्य वालर का संबंध किस समुदाय से है तो सहरिया, गरासिया, भील मीणा, तो 44 नंबर का एक गरासिया जनजाति का आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है तो इसमें आपका सामने न्यायमूर्ति मानवेंद्र मोहन श्रीवास्तव। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित होता है तो कांगड़ा ये बीकानेर वाला ही ना, बिल्कुल बीकानेर प्रजामंडल। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की जाती है तो 47 का भी ब्यावर में। ब्यावर अब वर्तमान में एक नया जिला है। नेवरी नाम का आभूषण महिलाएं धारण करती है, कहाँ पर करती है तो पाँव के अंदर नेवरी पहनती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।